बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज की वीडियो में हम सॉल्व करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.3 के टाइप 4 के क्वेश्चन। टाइप 4 के जो क्वेश्चन हैं बेटा वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें जो हमारा वेरिएबल होता है वो एक्सपोनेंट में आ जाता है, पावर की जगह पे आ जाता है। मिसाल के तौर पर 5 रेज़ टू पावर x। अब यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है ये आपका पावर की जगह आया हुआ है, एक्सपोनेंट की जगह आया हुआ है, तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अमूमन जो हमारी लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं उसमें पावर जो है वो कांस्टेंट होती है, जिस तरह एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स है। आज की वीडियो में जो टाइप 4 के 3 क्वेश्चन हैं 12, 13 और 14 ये हम सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन 12 स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं नोट डाउन करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। बेटा क्वेश्चन 12 है 4.2 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। 2 की पावर है 2x प्लस 1, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 की पावर 2x और अलग कर लेता हूँ 2 की पावर 1। ठीक है बेटा, माइनस 9 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। अब उसके बाद 4.2 रेज़ टू पावर 2x को मैं लिखता हूँ 2 की पावर x का स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। डॉट 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस 9 डॉट 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कहते हैं इक्वेशन 1। अब क्योंकि हम ये चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो किसी भी किस्म के कोई भी इक्वेशन आ जाए तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यही कुछ हम यहाँ पे करने लगे हैं। हम कहते हैं लेट 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y, देन इक्वेशन 1 बिकम्स 4.2 रेज़ टू पावर x की जगह आ जाएगा y और इसकी पावर है 2 डॉट 2 रेज़ टू पावर 1, ये हम वैसे लिख देंगे। माइनस 9 आगे 2 रेज़ टू पावर x है, उसकी जगह हमने y पुट कर देना है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 2 ज़ार 8 वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। अब ये इक्वेशन हमारी एक्सपोनेंशियल से क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई, तो आगे हमने इसको क्वाड्रेटिक वाले तरीके से ही सॉल्व कर लेना है। अब इसकी फैक्टराइजेशन अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो दरमियान में है माइनस 9, तो माइनस 1 और माइनस 8 का फैक्टर बनता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 8 भी आ जाएगा, जो ये आउटसाइड मल्टीप्लाई करने से आता है। तो हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8y कॉमन आ गया, y माइनस 1 कॉमन आ गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 इंटू 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें या तो ये फर्स्ट वाला फैक्टर 0 है या ये सेकंड वाला फैक्टर 0 है। इधर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर y इज इक्वल टू 0 प्लस 1 और 8y इज इक्वल टू 1। इधर y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/8। तो बेटा यहाँ से हमने y की वैल्यूज़ निकाल ली, लेकिन जो हमें ओरिजिनल क्वेश्चन गिवन है, जो ओरिजिनल हमें पूछा गया था, जिस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था वो x वेरिएबल में थी, तो आपने y को x में कन्वर्ट करना है। तो एज y हमारे पास बराबर है 2x के, तो ये 2x हम दोबारा पुट कर देंगे यहाँ पर। 2x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1/8। 2 रेज़ टू पावर x 1 को आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 0। ठीक है बेटा, किसी भी नंबर की किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो वो 1 नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर x की पावर 0 है, y की पावर 0 है, 5 की पावर 0 है, 8 की पावर 0 है, ये सब के सब 1 नहीं आएंगे। अब दोस्तों बेसिस अगर सेम हो, जो नीचे नंबर लिखा हुआ है वो सेम हो, तो पावर्स भी
इक्वल हो जाती हैं। अब दो दो के इक्वल है तो इसका मतलब है जो x है ये यहाँ की जो पावर है वो वहाँ की पावर के बराबर होगी, तो x बराबर हो जाएगा 0। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह 2 रेज़ टू पावर x है 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। ठीक हो गया बेटा। 2 रेज़ टू पावर x है, अब 2 क्यूब है, 2 की पावर 3 है, ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा -3। अब यहाँ पे भी बेसिस सेम हो गई, 2 के बराबर है तो x बराबर हो जाएगा -3 के। सही हो गया बेटा। तो यही हमारा x के आंसर्स आ गए, x के रूट्स आ गए, सोल्यूशंस आ गए हमारे, और क्वेश्चन भी हमें x में गिवन था तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। 10 सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0, -3। बेटा क्वेश्चन 12 हमने आसानी से और बड़ी ही सहूलत से सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन 13 की तरफ मूव करते हैं। इसको मैं नोट डाउन करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। जिस तरह हमने क्वेश्चन 12 सॉल्व किया ये भी उसी तरह का है, सिंपल, बहुत ही आसान। 3 रेज़ टू पावर 2x + 2 इज इक्वल टू 12.3 रेज़ टू पावर x -3। अब बेटा इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 3 रेज़ टू पावर 2x + 2, ये जो राइट साइड पे टर्म्स हैं मैं इसको लेफ़्ट साइड पे ले आता हूँ, यानी बटे के बराबर के दूसरी साइड पे, -12.3x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। अब 3 रेज़ टू पावर 2x + 2 को मैं लिखता हूँ 3 रेज़ टू पावर x डॉट 3 की पावर 2। सही हो गया बेटा। -12.3 रेज़ टू पावर x + 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद बेटा 3 रेज़ टू पावर 2x को मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर, क्योंकि इसको दोबारा अगर x और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 2x ही आ जाना है। डॉट 3 का स्क्वायर तो मैं इसको 9 लिख देता हूँ, -12.3x + 3 इज इक्वल टू 0, और इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1। अब इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं लेट करता हूँ कि हमारा 3 रेज़ टू पावर x जो है ये y के बराबर है, तो हमारी इक्वेशन 1 बन जाती है। रेज़ टू पावर x की जगह हमने लिख दिया y, ऊपर आ गई पावर 2.9 - 12, 3 रेज़ टू पावर x भी आ गया, y + 3 इज इक्वल टू 0। 9y² - 12y + 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से मैं जो है कॉमन ले लेता हूँ दोनों साइडों पे, 3 × 3y² - 4y + 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा जिस तरह मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जिस तरह जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, यहाँ पे ना क्लियरली ये 0 है ना ये 0 है, तो इसमें जब मल्टीप्लाई हो रही हैं दो टर्म्स, मिसाल के तौर पर 2 क्रॉस x है इज इक्वल टू 0, 3 क्रॉस y है इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमने गौर करना है कि इनमें से कौन सी टर्म 0 है कि आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि 0 आंसर तब भी आता है जब भी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हों, उनमें से एक 0 हो या दोनों 0 हों। अब यहाँ पे चेक करते हैं 2 0 के बराबर है, नहीं यार ये तो गलत बात है कि 2 0 के बराबर है, ये तो बात सही नहीं है। 2 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है x ही 0 के बराबर होगा। इसी तरह 3 क्रॉस y इज इक्वल टू 0, तो 3 तो 0 के बराबर नहीं है तो y इज इक्वल टू 0 होगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 3 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो 3y² - 4y + 1 इज इक्वल टू 0 होगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें 0 के नीचे, तब भी 3y² - 4y + 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फैक्टराइजेशन के थ्रू। दरमियान में -4y है, y और 3y दोनों माइनस में लेके -y - 3y का फैक्टर बन जाएगा, और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा +3y²। तो 3y² - y - 3y + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, 3y - 1, और यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, 3y - 1 इज इक्वल टू 0। 3y सेम है दोनों में, ये हम कॉमन ले लेंगे, बाकी बच जाएगा y - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। इधर
3y minus 1 is equal to 0 or y minus 1 is equal to 0. Either 3y is equal to 1 or y is equal to 1. इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें. Either y is equal to 1/3 और y is equal to 1. अब बेटा हमने y में तो आंसर्स निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन x वेरिएबल में गिवन था तो y को x में कन्वर्ट करते हैं एज y इज इक्वल टू 3 रेज़्ड पावर x. अब बेटा 3 रेज़्ड पावर x यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 और यहाँ पे जब पुट करेंगे 3 रेज़्ड पावर x इज इक्वल टू 1. इसी तरह बेटा यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 1/3 इसकी पावर है बेटा नीचे 1. सही हो गया. इसी तरह 3 रेज़्ड पावर x. अब किसी भी नंबर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो हो जाता है 1. तो मैंने 1 को लिख दिया 3 रेज़्ड पावर 0. 3 की पावर x इज इक्वल टू, अब 3 नीचे +1 है, ऊपर जाकर ही हो जाएगा -1. और इसी तरह बेसिस सेम है यहाँ पर 3 और 3, तो इनकी पावर्स भी सेम हो जाएंगी. x इज इक्वल टू 0 और इस यहाँ पर भी बेसिस सेम हो गई हैं तो x हो जाएगा -1. थस जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा, जो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0, -1. क्वेश्चन 13 के बाद बेटा क्वेश्चन 14 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन 14 है 2 रेज़्ड पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़्ड पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. मैं ये क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ. अब बेटा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अगर रीअरेंज करके थोड़ा सा इसकी तरतीब बदल के लिखूँ, 64 ये 2 रेज़्ड पावर -x है, बटे के नीचे जाके 2 रेज़्ड पावर x हो जाएगा, -20 इज इक्वल टू 0. अब मैं इसको कोशिश करता हूँ कि क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करूँ. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं लेट करता हूँ 2 रेज़्ड पावर x इज इक्वल टू y, तो मेरी इक्वेशन 1 बन जाती है. रेज़्ड पावर x की जगह आ जाएगा y प्लस 64 ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. अब y से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन, क्योंकि बटे के नीचे y है. सिंप्लीफाई करने का यही तरीका है. दूसरा है कि आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें. मैं y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ. मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y इज इक्वल टू 0. y स्क्वायर इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ, -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0. ठीक हो गया बेटा. अब दरमियान में 20y है माइनस का, तो -4 और -16 का जो पेयर है वो काम कर जाएगा, क्योंकि उसको ऐड करने से -20 बनेगा और मल्टीप्लाई करने से 64 बनेगा. y स्क्वायर -4y -16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0. y कॉमन आ गया यहाँ से, y -4 -16 कॉमन लिया, y माइनस आ गया यहाँ पे, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ, साइन चेंज हो जाएगा और 16 4 64. अब यहाँ से हमने y -4 कॉमन ले लिया तो पीछे बच गया y -16 इज इक्वल टू 0. अब ये प्रोडक्ट की हालत में और इनका आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आइदर y -4 इज इक्वल टू 0 और y -16 इज इक्वल टू 0. आइदर y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 16. ठीक हो गया बेटा. अब y का तो आंसर हमने निकाल लिया. अब जो हमारा वाहिद काम रह गया है वो रह गया है कि हमने इस y को किस तरह कन्वर्ट करना है x में. तो क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में है तो हम क्या करते हैं, 2 रेज़्ड पावर x इज इक्वल टू y दोबारा पुट कर देते हैं. तो 2 रेज़्ड पावर x मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू 4. इसी तरह 2 रेज़्ड पावर x इज इक्वल टू 16. 2 रेज़्ड पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 4 आ जाएगा. इसी तरह 2 रेज़्ड पावर x, तो 2 की पावर 4 लिखूँ तो ये 16 आ जाएगा. ठीक है बेटा.
अब हमने पहले भी बात की कि बेसिस सेम हो तो पावर बराबर होती हैं। अब 2 के बराबर है तो x भी बराबर होगा 2 के। इसी तरह x बराबर होगा यहाँ पर 4 के। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आ जाता है, जो हमारा रूट आ जाता है, जो हमारा आंसर आता है वो है जी बेटा 2,4। तो इस तरह हमने टाइप 4 के जो तीनों क्वेश्चन हैं वो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है बेटा कि आपको ये आसानी से और अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।